जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस की रैंक निकालेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में बदलते हुए रैंक की मैट्रिक्स की रैंक किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में किस तरीके से बदलना है, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम्पल हमारे पास है कोई तो भी एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसकी हमें रैंक फाइंड करना है। इससे हमको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म पे बदलना है। नॉर्मल फॉर्म को ही हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में इसे बदलना है, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है और इसकी रैंक लेकर आना ही मैट्रिक्स हमें दिया गया है। देखिए मित्रों, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कुछ इस तरीके से 1 0 0 0 डॉट 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 चलते जाएगा, 0 1 0 0 डॉट डॉट चलते जाएगा, 0 0 0 1 डॉट डॉट चलते जाएगा। इस तरीके से आप लोग 0 0 1 0 चलते जाएगा और आखिरी में 0 0 0 1 अगर हम लेते जाए तो इस तरीके से चलते चले जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। इस तरीके के जितने रो जितने कॉलम हो सकते हैं रहने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 रो 4 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। इसके पहले के लेक्चर में मैंने 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम के एग्जाम्पल्स पढ़ाए। उसमें मैंने बताया था कि हम लोग आगे के लेक्चर में बड़े बड़े मैट्रिक्स को डील करेंगे। यहाँ पे जैसे देखो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से बड़े एग्जांपल्स को कैसे करना है, किस तरीके से इसकी रैंक निकालना है, किस तरीके से इसे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले 1 0 0 इस तरीके से लिखना है, 0 0 लिखना है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कभी भी याद रखिए सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए 1, 1 के नीचे सारे जीरो आने चाहिए बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद इस 1 के बाजू के जितने भी सारे एलिमेंट से जीरो लेकर आना है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे 1 लाना है। इस रो, ये जो है आप लोगों का ये रो और ये जो कॉलम है, यानी कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल रहे हैं, तो इसके एलिमेंट फर्स्ट सबसे पहले 1 लाएंगे, उसके नीचे 0 लाएंगे, आगे के 0 लेकर आएंगे। फिर ये 1, ये जो डायगोनल फॉर्म है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इस तरीके से, ठीक है। तो डायगोनल इस तरीके से चले जाएगा, चलते चले जाएगा। तो डायगोनल अपन को 1 बनाते हुए चलना है। डायगोनल 1 एलिमेंट आएगा, 1 के नीचे के पूरे 0 बनाना है, बाजू में 0 बनाना है। तो जब आप नीचे के 0 बनाएंगे तो याद रखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे, और जब इस तरीके से ये वाले 0 बनाएंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इस तरीके से आपका चलते चले जाएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को साइड बाय साइड एक साथ परफॉर्म करना है आपको। किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स लिखा गया है। ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स होगा, लेट करके आप गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। यह जो मैट्रिक्स है, यदि मैं इसको बदल दूं, देखिए यहाँ पे मुझे 2 के जगह 1 लेकर आना है। सबसे पहले 1 लेकर आना है, तो मुझे 1 लेकर आना है, तो सिंपल मैं R1 और R2 को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 रो है, 1 2 3 4, कितने रो है, 4 रो। तो हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, R1 इंटरचेंजेस R2। तो यहाँ पे ये ए नाम का मैट्रिक्स इस तरीके से हो जाएगा। मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, 1 -1 -2 -4, 2 3 -1 -1, 2 3 -1 -1, 3 1। R3 और R4 को हाथ ही नहीं लगाना है, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ हम R1 R2 को चेंज कर रहे हैं। तो जिसको हम चेंज कर रहे हैं वही चेंज होगा, जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको हम एज इट इज रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 3 -2, और यहाँ पे आ रहा है 6 3 0 -7। अब यहाँ पे 2 3 और 6 के जगह 0 लेके आना है, 1 के नीचे के एलिमेंट 0 लेकर आना है। उपयोग करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। बहुत आसान है इसे करना, परफॉर्म करना। चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या बीएससी मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स ऑप्शनल हो, आईआईटी जेईई हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत आसान है मैथमेटिक्स। इसे अगर हम ध्यान से करें, मेहनत लगा के, तन मन धन से पढ़ाई करें किसी भी सब्जेक्ट की, स्पेशल अगर मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा उसका आउटपुट आता चले जाता है, ठीक है। तो मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इसमें, ठीक है। यदि आप बीएससी में हो या इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मैट्रिसेस हो, उसका रैंक आराम से आ जाएगी। 2 3 और 6, यहाँ पे R2 R3 और R4 है। R2 को चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे, R4 को चेंज करेंगे। R2 को कैसे चेंज करेंगे, 2 के जगह 0 चाहिए, तो -2 करेंगे तभी 0 आएगा, इसलिए हम R2 -2 करेंगे। और यहाँ पे R3 -3 करेंगे, और यहाँ पे R4 -6 करेंगे। लेकिन याद रहे, माइनस या प्लस करते समय हमें किसी एलिमेंट को 0 बनाना है, तो 0 हम कब बना पाएंगे, जब या तो उसमें हम माइनस करेंगे या प्लस। फॉर एग्जांपल 2 -2 करेंगे तो 0, लेकिन -2 में
+2 करेंगे तो 0। तो जब हम इस तरीके से -2 या +2 या कोई भी एलिमेंट की माइनस या प्लस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट ले रहे हैं उसे 0 बनाने के लिए, तो सहारा 1 का, तो हमने R2 - 2 किया, R2 - 2 कर दिया, सहारा 1 का, 1 कहाँ पर है उसके करस्पॉन्डेंस में देखेंगे बराबर, क्योंकि हम नीचे रो की बात कर रहे हैं तो रो में देखेंगे 1 कहाँ पर है, R1 में, इसलिए R1 R1 R1। देखिए इस तरीके से आपके फार्मूले बनते चले जाते हैं। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा ये फार्मूले रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स को कभी रटा नहीं जा सकता है, उसको ट्रिक्स लगा के ऐसे गणित को कभी कभी कैसे क्या मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करके ट्रिक्स लगा के, ठीक है, आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन को समझकर ही हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो हमने इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लिया, फार्मूला निकाल लिया। तो सबसे पहले हम इन तीनों को 0 बना रहे थे, तो इन तीनों को 0 लिख देंगे, ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास 1 2 और 3 फार्मूले हैं। R2 - 2 R1 है हमारे पास, R2 - 2 R1, R2 की पहली वैल्यू रख लेंगे, R2 की पहली वैल्यू है 2 -2, R1 की पहली वैल्यू है 1, तो हमें मिल गया 0 यहाँ पे। दूसरी वैल्यू रखेंगे, R2 की दूसरी वैल्यू, R1 की दूसरी वैल्यू, 3 - 2 × -1, 3 + 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 5। तो पहले हम जो R1 को चेंज, R1 एज इट इज था, R1 को एज इट इज रखेंगे, 1 - 1 - 2 -4, यहाँ पे आ गया आपका 5, 3 -2 ऑफ -1 यानी 5, ओके। -1 - 2, R1 की वैल्यू है -2, तो -1 - +4, 4 में से 1 गए 3, यहाँ पे आ गया आपका 3। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू है -1 - 2 और R1 की वैल्यू है बेटा -4, तो -1 + 8, 2 × 4 8, 8 में से 1 गया 7 आ गया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे भी करेंगे 1। अब इस R3 - 3 R1 में R3 - 3 R1 का उपयोग करो, तो R3 - 3 R1 का जो फार्मूला है, R3 की पहली वैल्यू है 3 -3, R1 की पहली वैल्यू 1, तो 0 मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू है 1 -3, इसकी R1 की दूसरी वैल्यू है -1, तो 1 + 3, आंसर आ रहा है आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके 4, ठीक है। तो इसकी R3 की तीसरी वैल्यू है 3 -3, इसकी वैल्यू है R1 की -2, तब आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 6, वैल्यू आ रही है आपकी 9, यहाँ पे लिख देंगे आप 9। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है -2 -3 और R1 की वैल्यू आ रही है -4, -2 + 12 यहाँ पे आ रहा है आपका 10। उसी तरीके से R4 -6 R1 यानी फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू R4 -6 R1, R4 -6 R1, तो सेकंड वैल्यू है 3 -6, फर्स्ट R1 की सेकंड वैल्यू है -1, तो 3 + 6 इज आंसर आ गया यहाँ पे 9। यहाँ पे आ रहा है थर्ड वैल्यू है यहाँ पे R4 की 0 -6 और R1 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12। लास्ट वैल्यू है -7 -6, R1 की वैल्यू है -4, -7 माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, 24 में से 7 गए 17, तो यहाँ पे आ गए 70। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। 1 के नीचे पूरे के पूरे 0 आ चुके हैं। अब हमको बाजू में यानी कि कॉलम में 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। कहने का मतलब -1 -2 और -4 को हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से साइड के 0 बनाएंगे, तो जब हम इस साइड में देखेंगे, जब हमने नीचे की 0 बनाए तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया, रो का उपयोग किया। अब यहाँ पे हम लोग ये 0 बना रहे साइड में, तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे, -1 -2 -4। तो -1 कहाँ पर है आपका, ये हो गया C1 C2 C3 C4, C2 C3 और C4 को चेंज कर रहे हैं हम, तो C2 C3 और C4 को चेंज कर रहे हैं। C2 को किस तरीके से चेंज करेंगे, देखो C2 में -1 है, C2 + C1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे C3 -2 है तो क्या करना पड़ेगा, +2 सहारा 1 का, यानी उसके करस्पॉन्डेंस पे 1 कहाँ पर है, C1 में है। C4 प्लस क्या करना पड़ेगा 4, सहारा किसका 1 का, C1 का। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ सहारा 1 का सहारा 1 का सहारा 1 का, इससे आपके ये फॉर्मूले जनरेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए फॉर्मूले जनरेट करना। 1 के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 है, पहला कॉलम एज इट इज रहेगा। C2 और C3 और C4 को चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये पहले तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और बाकी के, क्योंकि इसके आगे के एलिमेंट 0 है, C1 हर एक जगह, पहला एलिमेंट 1 था तो ये सब 0 मिल गया, लेकिन इसके आगे के एलिमेंट 0 है, 0 रखने पे ये एज इट इज़ मिलेगा हमें। अगर आप पुट करके यहाँ पे देखें तो आपको आंसर पूरा एज इट इज़ मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 3 7 4 9 10 और 9 12 17,
9 12 17। अब हम लोग यहाँ पे 1 नीचे 0 और साइड में पूरे तरीके से हमारे पास 0 आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना है, ठीक है, डायगोनल में यहाँ पे 1 लेकर आना है, 5 की जगह मुझे 1 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 5 की जगह 1 चाहिए, तो ये 5 कहाँ पर है, R2 में, तो हम R2 को चेंज करेंगे, R2 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आपका 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रैंक उतनी आती है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने 5 किया है तो 5 क्यों किया है, पहली चीज़ तो ये रो है, और इस रो का कोई तो भी एक एलिमेंट 0 है, तो हम लोग R2 बाय 5 कर सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अनुसार, ठीक है। आप चाहे तो R2 माइनस R3 भी कर देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे वैल्यू 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3/5, यहाँ पे आ गया आपका 7/5, यहाँ पे आ रहा है 4 9 10 और 9 12 17। अब 4 और 9 को 0 बनाना है, 4 और 9 कहाँ पर है, R3 और R4 में है, इसलिए हम R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस 4, सहारा किसका लेंगे, आप 1 का सहारा लेंगे, 1 कहाँ पर है, R2 में है, इसके करस्पॉन्डेंस में, तो इसलिए सहारा 1 का। तो R4 को भी चेंज करेंगे, R4 माइनस 9 करना है 0 लाने के लिए, सहारा किसका 1 का, इसलिए हम लोग R2 करेंगे। तो इस तरीके से आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 0 0, बाकी तो एज इट इज़ रहेंगे, 1 2 3 ये एज इट इज़ रहेगा, 0 1 3/5, 0 1 3/5 और लास्ट में 7/5 एज इट इज़ रहेगा, ये भी 0 ये भी 0, ये तो ऑब्वियसली 0 ही होना है क्योंकि हम इसको 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं, R3 की ये तो 0 हो गए, अब ये R3 की तीसरी वैल्यू है 9, तीसरी वैल्यू है 9 माइनस 4, और R2 की तीसरी वैल्यू है 3/5, ठीक है। तो 9 माइनस ये हो रहा है 12/5, 9 पना 45, 45 में 12 गए आपके, तो ये होता है 33, 33/5, तो ये हो गया 33/5। अब इसमें 10 लास्ट वैल्यू है 10 माइनस 4, और ये आ रहा है आपका 7/5, तो 10 माइनस 28, 7 चौक 28, 7 4 28/5, 50 में से 28 गए, तो 50 में से 28 गए, तो ये बच रहे हैं आपके 50 माइनस 28/5, तो 50 में से 28 गए, यानी 2 30 22/5, 22/5। अब यहाँ पे देखेंगे 12, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। R4 की वैल्यू क्या है हमारी, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग ने चेंज कर चुके हैं ऑब्वियसली, थर्ड वैल्यू हमको चाहिए, थर्ड वैल्यू कितनी है 12 माइनस 9, और R2 की वैल्यू है 3/5, 12 माइनस 27/5, 12 पंचे 60 माइनस 27/5, ठीक है, 60 में से 20 गए, 40 में से 7 गए, 33/5, 33/5, लास्ट वैल्यू है 17, 17 माइनस 9, और वैल्यू है 7/5, 7/5, 7 इंटू 50, ये हो गया 50, 85, 85 माइनस 63/5, तो अगर ये 60 चले जाते हैं यहाँ पे 80 में से, तो बचेंगे 25, 25 में से 3 गए, 22/5, 22/5, तो यहाँ पे आ गया 22/5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज लाते चले जाएंगे, कैलकुलेशन करना पड़ता है थोड़ा सा, कैलकुलेशन कैसे है, प्लस माइनस में एकदम स्ट्रिक्टली अटक जाते हैं अपन, है ना, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो जल्दी जल्दी आने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 3/5 और 7/5 को 0 बनाना है, 1 और उसके नीचे तो 0 आ गए, 3/5 कहाँ पर है C3, और ये C4 को चेंज करेंगे, तो C3 को चेंज करेंगे तो माइनस 3/5, सारा किसका 1 का, 1 कहाँ पर है C2 में, C4 को चेंज करेंगे, C4 माइनस हो जाएगा 7/5, सारा किसका 1 का, यानी C2 में। इसे हम लोग इस तरीके से चेंज करें तो देख रहे हैं 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा, ये भी 0 एज इट इज़ रहेंगे, ये 1, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ऑब्वियसली इनको 0 बनाना था। अब इनके सामने के एलिमेंट 0 है तो इस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, C2 के एलिमेंट्स ये दोनों 0 है, तो इस इतने भाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ रहेगा 33/5, 33/5, 22/5, 22/5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R1 R2 सॉरी R3 और R4 आइडेंटिकल है, सेम है, तो हम लोग R4 माइनस R3 कर दे, R4 माइनस, यदि मैं R4 को इम्प्लाई कर रहा हूँ R4 माइनस R3, तो क्या हो रहा है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33/5, 22/5,
ये हो जाएगा 0 0, ये तो माइनस हो गया तो 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा। अब मुझे यहाँ पे 1 1, अब मुझे यहाँ पे 33/5 की जगह 1 लेकर आना है। तो ये कहाँ पर है बच्चों, R3 में है। तो R3 को अपन चेंज करेंगे। R3 को कैसे चेंज करेंगे, सिंपल 5/33 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/33 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 33/5 से डिवाइड करोगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे आएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 0, ऑब्वियसली हो जाएगा 1। और ये 22/5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5/33 से, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3, ये तो हो गया नीचे 0। अब लास्ट में जो टर्म बची है ये 2/3, इसको मुझे 0 बनाना है। तो 2/3 कहाँ पर है देखेंगे तो कॉलम में है। 1 के नीचे के 0 बनाना है तो रो का उपयोग करेंगे। 1 के बाजू के 2/3 को 0 बनाना है, यानी बाजू में है, तो उसका हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। C4 को चेंज करेंगे, C4 - 23, सारा किसका 1 का, तो इसके बराबर 1 कहाँ पर है C3 में, इसलिए हम लोग ने C3 लिखा। इक्वल टू करके यहाँ पे देखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो इस तरीके से आपका देखिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, यूनिट मैट्रिक्स आ गया है। यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा के 0 है उसे हम छोड़ देंगे, और कितने रो कितने कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच रहा है, 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे I3 0 0 0, इसे हम छोड़ चुके हैं। तो I3 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिला है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद तो यहाँ पे रैंक हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। इस तरीके से हम लोगों को मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, रैंक निकालना है, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, कहने का मतलब कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है। विद्यार्थियों और भी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल रैंक ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर अगले लेक्चर्स में देखेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।